नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और अमेठी बॉर्डर पे। जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं, सुल्तानपुर अमेठी का बॉर्डर है। और आज मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ की सड़कें किस तरीके से बनी हुई हैं। जो सरकार दावा करती है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं, पूरी भाजपा सरकार दावा करती है कि हमारे ज़माने में 3,49,000 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं। और साथ में ये भी दावा किया जाता है कि जितनी सड़कें हमारे सरकार में नहीं बनी हैं, किसी की सरकार में नहीं बनी थी। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जो सरकार दावा करती है और दावे में हकीकत में कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आज हम एक ऐसी सड़क पे खड़े हैं जो कि दो जिलों को आपस में जोड़ती है, सुल्तानपुर और अमेठी को आपस में जोड़ती है। और यह सुल्तानपुर के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र जहां मैं खड़ा हूं सुल्तानपुर के अंतर्गत आता है। और यहां एक ऐसी सड़क है जो आज़ादी के बाद से आज तक मांग होती है, लेकिन प्रशासन को ये नहीं दिखता है, PWD विभाग को नहीं दिखता है कि यह भी सड़क बननी चाहिए, क्योंकि ये दो जिलों को जोड़ती है। और यहाँ कम से कम 20 गाँव के लोगों का आवागमन है। बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी तकलीफ होती है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा नज़दीक जाके दिखाइएगा। आप देख सकते हैं यह सड़क जो है पूरी तरीके से मिट्टी से भरी हुई है, जिसको आप रेत बोलते हैं। आप देखिए, आप ऐसे आएंगे इसमें धंस जाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि गर्मी का मौसम है, आप ऐसे आएंगे, आप दिखाइएगा, ऐसे आएंगे इसमें धंस सकते हैं। तो बारिश में क्या हाल होता होगा यहाँ के लोगों का, कितनी तकलीफ होती होगी। चलिए यहीं के कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। आप देख सकते हैं सड़क कैसी है। एक नौजवान है, उनसे कहूँगा आप बाइक लेके आइए भैया। कैमरामैन दिखाइएगा, बाइक आ रही है, आप एक बार दिखाइएगा किस तरीके से दिक्कत होती है। यहाँ से लोग गुजरते हैं, किस तरीके से दिक्कत होती है। आप बाइक लेके जाइए, आप देखिए किस तरीके से दिक्कत होती है। ये हाल है, बाइक को दिखाइएगा आप। ये हाल है गर्मी का, सूखा मौसम है, बारिश में कितनी दिक्कत होगी। आइए यहाँ के लोग से जानते हैं। चाचा जी हमारे साथ, इनसे जानते हैं। चाचा जी, यह सड़क लगभग आज़ादी के बाद से आज तक ऐसे ही पड़ी है, कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कतें होती है। कितने जने का पैर टूट जाता है, कितने हाथ टूट जाता है, बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत है। आज़ादी के बाद से सड़क ऐसे पड़ी है। आज़ादी के बाद से सड़क ऐसे पड़ी है। किस क्षेत्र में आती है ये दोनों बॉर्डर पे आती है, सुल्तानपुर अमेठी के बॉर्डर। क्षेत्र कौन सा पड़ेगा? ये वाला क्षेत्र कौन सा पड़ेगा? सुल्तानपुर पड़ेगा। प्रशासन को नहीं दिखता है इतनी खराब सड़क? जी नहीं, कभी नहीं। हम लोगों ने कितना कंप्लेंट किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, आज तक जो वादा, मतलब सरकार दावा करती है कि हमने इतना सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी, गांव-गांव तक पहुंचे, कोई सड़क हमसे बाकी नहीं है, तो उस दावे की हवा निकालती हुई ये सड़क है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे सरकार को? कई बार हम लोगों ने कंप्लेंट किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। देख सकते हैं यहाँ के लोग हैं, अंकल जी हैं, इनका मानना है कि आज़ादी के बाद से ये सड़क ऐसे ही पड़ी हुई है और कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। नौजवान है, इनसे भी जानते हैं। भैया आपका नाम? रविशंकर तिवारी। रविशंकर तिवारी जी। मेरी हो गई है 35 साल। 35 साल से जानने लगा हूँ, 25 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि ये रास्ता जो है जी एकदम खराब है। और कोई आता जाता रहता है तो जो है गिर पड़ता है। अभी बारिश हो जाए तो बुढ़े लोग या कोई नौजवान हो तब भी सड़क के यहाँ से जो है गिर जाते हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत। अच्छा, सरकार जो दावा कर रही है कि हमने 3,49,000 सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी, गांव-गांव तक पहुँचे हैं, जबकि ये बॉर्डर की सड़क है और 50 गाँव को जोड़ती है। दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? बहुत हो रही है। आप देख सकते हैं ये जा रहे हैं साथ में, और इनके साथ एक महिला भी है। कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, टिकट चढ़ नहीं रही है। बहुत भारी समस्या। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या। सरकार जो दावे करती है कि हम सड़कें बनवा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और कुछ काम की सोच रही है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ से जा रहे हैं, अभी ये हाल है। तो आप सोच सकते हैं कि बरसात में क्या हालात होते होंगे। बरसात में यहाँ लोगों का आना जाना बड़ा दुर्लभ होता होगा। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं इनको दिक्कत होती है कि नहीं होती है। भैया आपका नाम? मेरा नाम सरवन यादव है। सरवन यादव जी, यह सड़क लगभग आज़ादी के बाद से आज तक नहीं बनी। जब से हमारी उम्र 29 वर्ष है, जब से मैं जान रहा हूँ, तब से ये सड़क अभी तक जो है निर्माण इसका नहीं हुआ है। ये अमेठी और सुल्तानपुर के बॉर्डर पे है। ये सुल्तानपुर सदर विधानसभा में आती है। सुल्तानपुर सदर विधानसभा में आती है। मतलब जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सारा दावा खोखला है, क्योंकि आप देख सकते हैं सामने ही सड़क की हालत क्या है, बड़ी खराब कंडीशन है। इस पे क्या कहेंगे? इस पे क्या कहेंगे? अब सरकार को कई बार कहा गया, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि को भी कहा जाता है, लेकिन ये सब सरकार को कहने के बाद भी ये सड़क का निर्माण जो है कोई कराने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनने के आप
देख सकते हैं काफी लोग हमारे साथ जुड़े थे और मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी सड़कों का निर्माण होना बेहद ही जरूरी है क्योंकि दो गांवों को मतलब दो जिलों को जोड़ती है सड़क बॉर्डर पे है और लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कितनी दिक्कत हो रही है और सरकार जो दावे कर रही है उस दावे की कहीं ना कहीं पोल खोलती हुई यह सड़क है। उत्तर प्रदेश सरकार दावे कर रही है उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण में कोई त्रुटि नहीं है और गाँव गाँव तक सड़कें पहुँचा रहे हैं। जो सड़कें नहीं भी बनी थी उनको बना रहे हैं। क्या ये बॉर्डर पे सड़क है इसलिए नहीं बन रही है? अमेठी सुल्तानपुर के बॉर्डर पे है और सुल्तानपुर सदर में आती है यह सड़क, सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आती है। फिर भी प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी यह सड़क नहीं बन रही है। क्या माना जाए कि सरकार के दावे फेल हैं? सरकार जो काम के दावे कर रही है सड़कों का जाल जो उत्तर प्रदेश में बिछ रहा उसका दावा कर रही है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं सरकार फेल है और कहीं ना कहीं यह सड़क दिखाती है कि सरकार के दावे में कोई दम नहीं है। भैया जिसे और भी जानते हैं इस सड़क के बारे में। मैं जब से 25 साल से जान रहा हूँ तब से मैं ये सड़क देख रहा हूँ। ये पता लगता है सुल्तानपुर जो है ठेकेदार और अमेठी के ठेकेदारों से यही उम्मीद रहती है कि वो सुल्तानपुर वाले बनाएंगे, कभी अमेठी वाले बनाएंगे। इसी सिलसिले में ये चलता रहा है। सड़क आज तक नहीं बनी। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बताएंगे अमेठी ठेकेदार आएंगे वहाँ तक बनाएंगे तो कहेंगे सुल्तानपुर वाले बनाएंगे, सुल्तानपुर के ठेकेदार आएंगे तो बताएंगे अमेठी वाले। अच्छा क्या लगता है भैया वहाँ तक तो सड़क बनी है अमेठी के अंतर्गत, तो क्या लगता है ये जिला मतलब सुल्तानपुर वहाँ तक पेड़ तक है? बस ये आप समझ लीजिए बॉर्डर है, बॉर्डर सुल्तानपुर और अमेठी का बॉर्डर है। जी जी। तो सुल्तानपुर प्रशासन इसको सीरियसली नहीं ले रहा? कोई सीरियसली नहीं ले रहा है सर, कोई नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा है। देख सकते हैं हमारे साथ ये हैं यहीं के हैं, बहुत सारी समस्याएं हो रही है आने जाने युवा है और इनका मानना क्या आप सामने देख सकते हैं कि लोग आते जाते कितनी दिक्कत हो रही है। अभी ये दिक्कत हो रही है बारिश में, आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कत होती है और ऐसी सड़कों का निर्माण बेहद ही जरूरी है। मैं इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जो दावा करते हैं कि हम सड़कों पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है आप करिए, लेकिन ऐसी सड़कें आज गांव में अभी भी हजारों हैं और आपके दावों को कहीं ना कहीं ये पोल खोलती हुई सड़कें हैं। इस पर ध्यान कब दिया जाएगा? अमेठी और सुल्तानपुर के डीएम साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन सड़कों को जल्द से जल्द इन सड़कों का निर्माण हो जहाँ से दो जिलों की कनेक्टिविटी है और लगभग 50 गाँव के लोग इस सड़क से आते जाते हैं। आप देख सकते हैं लाहना और आहलादपुर के बीच में सड़क पड़ता है जबकि दोनों एक जिले के अमेठी जिले का अंतिम गांव लाहना है और सुल्तानपुर जिले का अंतिम गांव आहलादपुर है। तो इसलिए इस काम को होना बेहद ही जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जी जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आप सड़कों के जाल का जो दावा करते हैं टोटल फेक लगता है यह सड़क देख के। इसका आप संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे यही निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है और डीएम साहब सुल्तानपुर से भी यही निवेदन है कि इस सड़क का तुरंत संज्ञान लिया जाए और इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई हो। लोगों को आने जाने में जो दिक्कत हो रही है, बूढ़े बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है, महिलाओं को दिक्कत हो रही है, उससे निजात मिले। जय हिंद, जय भारत।